Let's loosen up sometimes. Let's loosen up sometime and take a break to re-celebrate our life. Take a break to re-celebrate our life. यानी जब आप कहीं हारने लगे तो एक ब्रेक लें अपनी लाइफ को फिर से ग्रो अप करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल ब्रेक। कितना ज़रूरी है लाइफ में ब्रेक लेना। तो आप लोगों को ये वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रेक की इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन जो हम लाइफ के इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, हम उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये स्मॉल ब्रेक क्या है, तो स्मॉल ब्रेक वही है जब आपको लगने लगे कि आप थकने लगे हैं, आप हारने लगे हैं, अब मन में इस तरह की कोई थॉट्स आए कि अब नहीं होगा, आई कांट डू इट। जब इस तरह की भावना आए तो उस समय ज़रूरत होती है एक स्मॉल ब्रेक लेने की। और वो ज़रूरी नहीं है कि उस स्मॉल ब्रेक के लिए आप हैवी मनी ही स्पेंड करें। स्मॉल ब्रेक घर में भी हो सकता है, किसी फूड कोर्ट में जाके हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई मॉल में शॉपिंग हो सकता है, या जो मार्केट लगती है वहाँ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई स्ट्रीट फूड पसंद है तो आप उसके बहाने भी स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप सारी चीज़ें शेयर करते हैं, या जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, आप उसके साथ भी स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, या 3 दिन, 4 दिन में आप उससे मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, लेकिन स्मॉल ब्रेक बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को कहीं कुछ सोशल वर्क करके भी रिलैक्स फील होता है, तो आप वो भी करें। कभी किसी अनाथालय में चले जाएं, किसी ओल्ड एज होम में चले जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेते जाएं, और फिर आप वहाँ से एक फ्रेश माइंड से वापस आएंगे, और फिर से जो ये भावना आ गई थी वो भावना निकल जाएगी, और यहीं से एक एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ आप फिर से लाइफ एंजॉय करना शुरू करेंगे, या फिर आप उस वर्क को कंटिन्यू हाई लेवल की एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, या जहाँ पे छोड़ दिया था वहाँ से फिर से करेंगे। आप एक बार आजमा के देखिए, ये बहुत ही सॉलिड लाइन है, क्योंकि हम वहीं पे हारने लगते हैं जहाँ अगले स्टेप पे हमारी सक्सेस या हमारे रिजल्ट रखे होते हैं। हर सफलता से पहले एक पेशेंस जरूरी होता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि काम पे लगे रहना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। मान लीजिए कहीं पे एक वाटर लेवल 80 फीट पे है, और किसी व्यक्ति ने खोदना शुरू किया पानी की तलाश में, और उसने 20 फीट खोदा। खोदते खोदते थक गया, और उसने बोला अब यहाँ तो पानी निकलने वाला नहीं है। फिर उसने दूसरी जगह खोदा, वहाँ भी उसने 30 फीट खोद लिया, पानी नहीं निकला। उसने सोचा कि ये यहाँ पे मेहनत करना बेकार है, और उसने फिर तीसरी जगह खोदा, और वहाँ उसने 40 फीट खोदा, पर पानी नहीं निकला। आप टोटल देखिए उसने कितना खोद लिया, 90 फीट, और वाटर लेवल 80 फीट पे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम थकने लगते हैं चीज़ों से, अपने वर्क शेड्यूल से, सक्सेस ना मिलने से। लेकिन ये शर्तिया बात है कि जहाँ पे, जिस पॉइंट पे
आप ये सोचने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, जस्ट उसके अगले स्टेप पे ही आपकी सफलता निहित होती है। तो सक्सेस पाने के लिए या किसी टारगेट को पूरा करने के लिए हार्ड वर्किंग, पेशेंस और एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने कोई टारगेट लिया है, चाहे मैं उसे लाइफ का ही टारगेट कहूँ या फिर आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन है और एक सीमा के बाद आप जब वर्क करते करते थक जाते हो, तो आप कहते हो कि भाई छोड़ो, इसे पोस्टपोन करो, मुझसे नहीं होने वाला है। और वहीं पे आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है जो आपको फेल्योर के अगले चरण सक्सेस की तरफ ले जाता है। सक्सेस अकेले नहीं आता, सक्सेस हमेशा फेल्योर के साथ आता है। अगर आप अपने पास्ट में देखें, जब आप स्कूल में थे, तो मार्क्स की बात करूं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को छोड़ के देखिए, हम अक्सर बातें एवरेज की करते हैं, मिडिल वालों की करते हैं, अपर और लोअर की नहीं करते हैं। कभी उसी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और कभी उसी सब्जेक्ट में आपको कुछ कम मार्क्स आते हैं। भले आपने मेहनत उतनी ही की हो, लेकिन ये आपका दिल जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। या तो हमारा पूरा फोकस नहीं होता, या तो हम टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, और तभी कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि लाइफ में स्मॉल ब्रेक बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को रीजनरेट करने के लिए। कभी कभी हम अपने लाइफ से थकने लगते हैं, भाई अब तो जीना बेकार है, अब जीने का मन नहीं है, या अब जी के क्या करेंगे, सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, या लाइफ में तो हम कभी फ्री हो ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ लगा रहता है। जब ऐसी भावना दिमाग में आने लगे तो कुछ देर के लिए, अगर आप चाय पीते हो तो एक कप बढ़िया सी चाय बनाइए, कॉफ़ी पीते हो तो एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बनाइए, और मन को शांत करके उस कप के कॉफ़ी या चाय के एक एक सिप को फील करते हुए पीजिए, और इसके बाद सोचिए क्या आपका डिसीज़न सही है, क्या वाकई में लाइफ में अब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। सूरज निकलने से पहले अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस समय इंसान ये सोच ले कि अब तो रोशनी होनी नहीं है, तो शायद रोशनी से पहले ही उसकी लाइफ में अंधकार आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा स्मॉल ब्रेक का मैसेज आप तक पहुंचाना था, वो मैंने आपको पहुंचा दिया है। कोई साथ हो ना हो, आप चलते रहिए, रास्ते तय होते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और मंजिल भी नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी यूनिक टॉपिक से। और आखिरी संदेश इस वीडियो का, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपके ऊपर है कि आप उसे किस नज़रों से देखते हैं और किस शिद्दत से जीते हैं। जो कट गई वो उम्र थी, जो जी लिया वो ज़िंदगी है। तो टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी और हमेशा हंसते रहें, हंसियाँ बांटते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।